नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे विदेश यात्रा की ओर ले जाने वाली रेखाएं। वो रेखाएं जो सिर्फ विदेश की यात्राएं ही नहीं बताती वरन विदेश में बसने के बारे में भी बताती हैं। तो कुछ विशेष रेखाएं होती हैं जो विदेश के बारे में बताती हैं। लेकिन सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यदि आपके हाथ का रंग और पर्वत उतने अच्छे नहीं हैं तो आपको उतनी उन्नति तरक्की नहीं मिल पाती जितनी रेखाएं बता रही हैं। तो देखिए, अगर हाथ का रंग गुलाबी है या थोड़ा सा लाल है, निश्चित रूप से धन को अट्रैक्ट करने वाली रेखा ये जो हथेली होती है। ऐसी जो हथेलियाँ होती हैं बहुत आसानी से इनको व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते यदि वो अपना कंपैरिजन करें दूसरे लोगों के मुकाबले। देखिए, हर आदमी से अगर आप पूछेंगे ना तो सबकी यही कहानी होती है, हमने बहुत संघर्ष किया। लेकिन अगर आप अपने संघर्ष को दूसरों के संघर्ष के पैमाने से नाप के देखें तब आपको वास्तविक रूप से पता चलेगा कि लोगों ने हमसे भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया आज यदि वो किसी भी मुकाम पे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो देखा जाता है कि हाथ जो आपका है वो कितना सख्त है। यदि हाथ बहुत ज़्यादा सख्त है, मतलब आप कह सकते हैं मजबूत हाथ है, तो यात्रा की जो इच्छा होती है व्यक्ति के मन में वो पूरी होती है। यदि हाथ जो व्यक्ति का है वो पिलपिला हो, मुलायम हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही ज़्यादा पिलपिला हो, मतलब सॉफ्टनेस अलग होती है, क्योंकि देखिए महिलाओं के हाथों में सॉफ्टनेस होती ही होती है। तो सॉफ्टनेस को छोड़ के यदि पिलपिला सा हो, अंदर आपको लगे कि जैसे कि बस एक मांस के नीचे पानी पानी जैसा हो रहा हो, तो ये यात्रा की व्याकुलता मन में तो रहती है लेकिन पूरी नहीं होती है। अब अगर देखेंगे कि ये जो अंगूठे का पहला पर्व है, ये वाला हिस्सा यदि बड़ा होता है तो व्यक्ति की जो यात्रा की इच्छा होती है वो बहुत हद तक पूरी होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दृढ़ संकल्पी होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इन सब चीज़ों के अलावा देखने की, वो है दो पर्वत। एक है आपका चंद्र पर्वत और दूसरा आपका बुध पर्वत। अगर ये दो पर्वत आपके उठे हुए हैं, मजबूत हैं, साफ हैं, इनमें जाल का निशान नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर यात्रा की, खासकर विदेश यात्रा की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। कितनी बार तो मैंने ऐसे भी हाथ देखे हैं जिनके हाथ में विदेश रेखा बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन चंद्र पर्वत और बुध पर्वत, ये जो आपका हथेली के जो ये निचला हिस्सा ये होता है चंद्र पर्वत और ये आपका होता है बुध पर्वत, ये मर्करी माउंट होता है। तो यदि ये दो आपके जो हिस्से हैं ये अगर मजबूत हैं, मोटे हैं, उभरे हैं, साफ हैं, इनमें कोई क्रॉस का निशान नहीं है, कटे के निशान नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। चाहे वो वहाँ ना भी बसे, यदि अन्य रेखाएं ना हों, ना भी बसे, तो विदेश की यात्रा तो ज़रूर करके आता है। और इसके अलावा यदि आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं इनमें चक्र की मात्रा ज़्यादा है, मतलब आपके हाथ में ज़्यादातर चक्र हैं। चक्र पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में, पामिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि चक्र ज़्यादा हैं तो ऐसे व्यक्ति की घूमने की इच्छा बहुत होती है, खासकर विदेश घूमने की इच्छा अधिक होती है और ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति भी होती है यदि चंद्रमाउंट भी अच्छा हो, बुध पर्वत भी अच्छा हो और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई कि अंगूठा मजबूत हो, इसके अलावा हाथ थोड़ा सख्त हो, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होते हैं, बड़ा काम करने के लिए भी, बड़ा नाम पाने के लिए भी और देश विदेश की यात्राएं भी करते हैं। अब बात करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में। देखिए, चंद्र पर्वत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विदेश यात्रा में। प्राचीन काल में देखिए वायुयान तो होते नहीं थे, समुद्र ही एक सबसे बड़ा मार्ग होता था जिसके द्वारा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इस वजह से जो ये चंद्र पर्वत होता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि ये पर्वत बिल्कुल साफ है और इसमें लंबी लंबी रेखाएं हैं, अब देखिए इस चीज़ को देखिए, अगर यहाँ से ऐसी लंबी लंबी रेखाएं ऊपर की ओर दिख रही हैं तो ये जो रेखाएं होती है बताता है कि व्यक्ति
जो भी ये रेखाएं हैं वो व्यक्ति को ऊपर उठाएंगी, और ये जो यात्राएं हैं वो विदेश यात्रा भी हो सकता है घर से काफ़ी दूर की भी यात्रा हो, लेकिन व्यक्ति को बहुत विशेष बनाएंगी। और इसी में एक एडवांसमेंट ये भी हो सकती है कि अगर चंद्र पर्वत से निकलकर कोई शाखा या रेखा गुरु माउंट तक, ये जो आपका गुरु माउंट है, यहाँ तक पहुँच जाए, निश्चित रूप से ये बहुत भाग्यवान लोगों के हाथ में होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं यात्राएं करते हैं, देश विदेश में इनका नाम होता है, और यदि और शुभ चिन्ह हो तो निश्चित रूप से विदेश यात्राएं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यवर्धक होती हैं, सौभाग्यवर्धक होती हैं। लेकिन इस रेखा को आप शनि रेखा से मत मिलाइएगा। शनि रेखा ज़्यादातर जो होती है, शनि रेखा वही होती है, भाग्य रेखा वही होती है जो शनि पर्वत की ओर भी उसका मुख हो। इसके अलावा यदि शनि रेखा, अर्थात ये जो रेखा भाग्य रेखा जो आपकी होती है, जो शनि पर्वत की ओर जाती है, यदि इस रेखा में से बहुत सारी या कुछ रेखाएं चंद्र पर्वत की ओर निकले, तो ये जो रेखाएं होती हैं ये भी विदेश यात्रा की सूचक होती हैं। और यदि ये रेखाएं स्पष्ट हो, बिल्कुल साफ हो, तो जो ऐसी यात्राएं होती हैं बहुत सौभाग्यवर्धक होती हैं। लेकिन यदि ये दूषित हो जाए, जैसे कि इनमें कोई क्रॉस आ जाए, दीप आ जाए, दीप के निशान ऐसे होते हैं, तो अगर ये इस तरह का कोई निशान आ जाए तो इस तरह की जो यात्राएं होती, यात्राएं तो होंगी लेकिन वो उतनी सौभाग्यशाली नहीं होगी। लेकिन यदि इस तरह की रेखाएं हैं जो चंद्र पर्वत की ओर जा रही हैं, इसको एक हल्के पॉइंट के साथ लेते हैं, हल्की हल्की रेखाएं इस तरह से निकल के जा रही हैं, तो निश्चित रूप से आपकी विदेश यात्रा ज़रूर होगी। इसके अलावा यदि देखा जाए कि यदि यही रेखा, अर्थात जैसे ये रेखा जा रही है और ये 2-3 हिस्से में बढ़ जाए नीचे की ओर जाते हुए, तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो यात्रा में किसी संकट आने की ओर संकेत करती हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए, ज़्यादातर जो ज्योतिषी होते हैं, खासकर भारतीय ज्योतिष में, तो जो रेखाएं चंद्र पर्वत से निकलकर शुक्र पर्वत की ओर जाती हैं, खासकर निचले हिस्से में, इस पूरे हिस्से को यदि हम 3 हिस्से में बांट दें, अगर हम इसको 3 हिस्से में बांट दें, तो ये जो निचला वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं वो विदेश रेखाओं को बताती हैं। यदि ये रेखाएं छोटी हैं तो मन में इच्छा होगी, यदि रेखाएं थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, मतलब आधे पोर्शन तक आ रही है, सूर्य की उंगली के नीचे तक आ रही हैं, तो विदेश यात्रा होगी, मन में इच्छा भी होगी और व्यक्ति विदेश की ओर जाएगा। और यदि ये रेखा और भी लंबी हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति विदेश की यात्रा अपने जीवन काल में अवश्य करता है, चाहे 1 बार 2 बार। ये रेखाओं की लंबाई और रेखाओं की दृढ़ता के आधार पर भी डिसाइड किया जा सकता है। तो लेकिन इसके लिए देखिए, संपूर्ण हाथ का एनालिसिस करने के बाद ही आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की कितनी रेखाएं हैं और कितनी यात्राएं होंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम विदेश में जाकर बस पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, आपकी जो जीवन रेखा होती है, ये वीनस पर्वत होता है, जीवन रेखा से यदि कोई रेखा निकलकर इस तरह से चंद्र पर्वत को पूरा घेर ले, तो ये जो रेखा होती है वो बताती है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बसेरा करेगा। बहुत बार ऐसे लोग विदेश जाते हैं, और कभी कभी यदि विदेश ना जा पाए किसी परिस्थिति के अनुसार या कोई और कॉम्बिनेशन के अनुसार, तो विदेश की यात्रा भी करते हैं और अपने घर से दूर ज़रूर बसते हैं। ऐसे लोग, अपने घर में उनकी इतनी तरक्की नहीं होती जितना अपने घर से बाहर जाकर उनकी तरक्की होती है। इसके अलावा एक रेखा और होती है, ये जो जीवन रेखा से निकलती है, जैसे कि जो आपकी जीवन रेखा है वो शुक्र पर्वत का गोला ना बनाए, अर्थात इस तरह से गोलाकार ना होकर, यदि वो रेखा, जीवन रेखा जो आपकी है वो चंद्र पर्वत की ओर आ जाए, तो जो ये रेखा होती है वो ये बताती है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो यात्रा में गुजरेगा और व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करेगा और शायद विदेश में भी बस सकता है। लेकिन यदि इसी रेखा के अंत में कोई क्रॉस आ जाए, कोई द्वीप बन जाए, तो ऐसी यात्राएं निराशाजनक होती हैं, यात्रा में कष्ट की ओर भी संकेत करती हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे विदेश रेखाओं के बारे में बताया। नेक्स्ट किसी और वीडियो में विदेश रेखा के और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।